नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या अमित शाह के सदन में आने की खबर सिर्फ अफवाह थी? क्या गृह मंत्री के सदन में न आने से बीजेपी की पूरी रणनीति फेल हो गई है? और क्या विपक्ष के लगातार दबाव के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है? क्योंकि एक तरफ संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आए और पूरे मामले पर जवाब दें, लेकिन अमित शाह के सदन में आने की खबर के बावजूद जब वो सदन में नहीं पहुंचे तो अब सवाल बीजेपी पर ही खड़े होने लगे हैं। और इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। संजय राउत ने साफ कह दिया है कि अमित शाह के सदन में आने की खबर सिर्फ अफवाह है और अगर वो आते भी हैं तो कोई एहसान नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। इसी मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आए, पूरे मामले पर जवाब दें और ये बताएं कि आखिर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किन आदेशों के तहत हुई। लेकिन करीब 2 हफ्ते तक जब सरकार की तरफ से कोई भी साफ जवाब नहीं आया और संसद की कार्रवाई लगातार प्रभावित होती रही, तब दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। विपक्ष लगातार अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग करता रहा है और आखिरकार सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देंगे। एक दिन पहले यानी कि बीते कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया कि अमित शाह सदन में बोलेंगे और विपक्ष को उनका जवाब सुनना चाहिए। इसके बाद ये माना जाने लगा कि अब गृह मंत्री सदन में आएंगे और पूरे विवाद पर सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन अगले दिन भी यानी कि आज अमित शाह आज भी सदन में नहीं पहुंचे। यानी जिस बयान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गृह मंत्री अब सामने आकर जवाब देंगे, उसके बाद भी वो सदन में दिखाई नहीं दिए। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। विपक्ष का सवाल सीधा है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर अमित शाह सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से गृह मंत्री लगातार सदन से दूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी की तरफ से अमित शाह के सदन में आने की खबर सिर्फ विपक्ष का दबाव कम करने के लिए फैलाई गई थी? क्योंकि बयान आया कि अमित शाह आएंगे, लेकिन जब सदन की कार्रवाई हुई तो वो नजर ही नहीं आए। ऐसे में अब बीजेपी के दावे पर ही सवाल उठने लगे हैं। और इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूरे मामले पर बीजेपी को सीधे निशाने पर ले लिया है और संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह के सदन में आने की बात सिर्फ अफवाह है। संजय राउत ने आगे बोला कि अमित शाह सदन में आने वाले हैं, ये केवल अफवाह है और अगर वो आ भी रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। साथ ही राउत ने अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। अमित शाह आने वाले हैं, अफवाह है ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। अमित शाह ने अगर आने का मन बनाया है तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। तो संजय राउत के बयान के मुताबिक अब विपक्ष का हमला सिर्फ अमित शाह के सदन में आने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे उनके इस्तीफे तक पहुंच चुका है। इसी बीच बीजेपी सांसदों की तरफ से राहुल गांधी और विपक्ष पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगाए जाते हैं। सवाल ये है कि जब गृह मंत्री खुद सदन में मौजूद नहीं है तो विपक्ष चर्चा से भाग कैसे रहा है? यही वो सवाल है जिसको लेकर अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि चर्चा से उसे कोई डर नहीं है। वो तो लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। मांग सिर्फ इतनी है कि गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दें। लेकिन अगर अमित शाह सदन में नहीं आते हैं और बीजेपी सांसद बाहर से ही ये कहते रहेंगे कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, तो सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा कि आखिर गृह मंत्री को सदन में कौन रोक रहा है आने से। इसी वजह से अब राहुल गांधी भी लगातार अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। उनका सवाल है कि अगर कार्रवाई गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है तो फिर आखिर आदेश किसका था? और अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर यह सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय में उनकी जिम्मेदारी क्या थी? राहुल गांधी ने इसी आधार पर अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। और यानी कि विपक्ष का पूरा हमला अब एक ही सवाल के आसपास घूम रहा है, अमित शाह सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और अब संजय राउत के बयान ने इस राजनीतिक लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमित शाह को सदन में आना ही पड़ेगा। ये कोई उनकी मर्जी का सवाल नहीं है।
संसद में आना और जवाब देना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर कोई दूसरा मंत्री होता तो बीजेपी अब तक उसका इस्तीफा मांग चुकी होती। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब विपक्ष खुद गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करे तो क्या सरकार इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही राहुल गांधी ने अमित शाह से सवाल पूछे और इस्तीफे की मांग की, बीजेपी के कई सांसद राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए देखे गए। अब बीजेपी की तरफ से झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और छात्रों पर बल प्रयोग का विरोध भी कर चुके हैं। तो फिर सवाल वही है कि अगर राहुल गांधी ने झारखंड के मामले पर अपनी बात रख दी है तो फिर दिल्ली के छात्रों के मामले में अमित शाह कब जवाब देंगे? क्या सरकार एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से दबाने की कोशिश कर रही है? क्या राहुल गांधी पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके सवालों का जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर अमित शाह सदन में कब आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो गृह मंत्री सदन में नजर ही नहीं आए। इसके बाद संजय राउत ने इसे सीधे अफवाह बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी कि अब सवाल सरकार के अपने ही दावों पर उठने लगे हैं। संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है, समय बहुत ही कम बचा है, लेकिन दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष अमित शाह के बयान और इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी और विपक्ष पर पलटवार कर रही है। सदन में हंगामा जारी है और इसी बीच अमित शाह के सदन में आने की खबर और फिर उनके न आने ने पूरे मामले को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या अमित शाह आखिरकार सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या फिर उनके सदन में न आने को लेकर उठ रहे सवाल और भी ज्यादा तेज होंगे। क्या बीजेपी ये साफ करेगी कि अमित शाह के आने के बाद कहे जाने के बावजूद वो सदन में क्यों नहीं पहुंचे? और क्या संजय राउत की तरफ से उठाई गई इस्तीफे की मांग आने वाले दिनों में विपक्ष का बड़ा राजनीतिक हथियार बनने वाली है? फिलहाल विपक्ष का कहना है कि सरकार को जवाब देना ही होगा। संजय राउत कह रहे हैं कि अमित शाह को सदन में आना ही पड़ेगा। राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बीजेपी पलटवार कर रही, लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर सरकार के पास जवाब है तो फिर गृह मंत्री सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं? अब अमित शाह सदन में आते हैं या नहीं, बीजेपी की तरफ से बताई गई तारीख और दावा सही साबित होता है या नहीं, और अगर गृह मंत्री सदन में आते हैं तो विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देते हैं, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ संसद की कार्रवाई का नहीं है बल्कि गृह मंत्री की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह सदन में आएंगे और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे या फिर अमित शाह इसी तरह बचते रहेंगे? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।